ट्रेडर्स हम स्क्रीन पर आ गए हैं और हमारे सामने जो है एक पीपीटी का पेज ओपन है। तो हम इसमें देखने वाले हैं कि पोर्टफोलियो जो है यानी हमारा जो कारोबार का जो डब्बा है वो किस तरीके से होना चाहिए, उसको किस तरीके से बनाना है कि वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इम्प्रूव होता जाए और आगे बढ़ता जाए। तो उस चीज को हम इस पे देखने वाले हैं कि किस तरीके से एक जो है स्टेबल पोर्टफोलियो और अच्छा पोर्टफोलियो, गुड पोर्टफोलियो जिसे कहते हैं, हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जब हम पोर्टफोलियो बनाने की शुरुआत करते हैं तो हम क्या कोशिश करते हैं कि अपने पोर्टफोलियो के अंदर कोशिश करते हैं कि सारे सेक्टर्स हमारे पोर्टफोलियो में आ जाए। ऐसा कतई जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो में सारे के सारे सेक्टर रहें। आप मुनासिब एक 6 से 8 सेक्टर भी अगर डाइवर्सिफाई करते हो तो वो इनफ हो जाता है। क्योंकि अगर एक ही कंपार्टमेंट के अंदर दोस्तों एक साधारण आदमी भी आ जाए और एक मान लो मूंगफली वाला भी आ रहा है, उसके अंदर सारी चीजें आ रही हैं, सारे तरह के पैसेंजर आ रहे हैं, तो फिर वो कंपार्टमेंट उतना साफ सुथरा नहीं रह जाएगा। उसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें आने लगेगी, काफी भीड़ भाड़ हो जाएगा। आपको अपनी सीट से उठकर टॉयलेट रूम तक जाने के लिए, टॉयलेट तक जाने के लिए आपको कम से कम 15-20 मिनट लग सकते हैं। और कई लोगों ने इस चीज को महसूस किया होगा जो मैं समझा रहा हूँ। तो बिल्कुल उस कंपार्टमेंट के डब्बे की तरह जो थर्ड एसी टायर या फर्स्ट एसी टायर या बिल्कुल आप समझ लीजिए राजधानी एक्सप्रेस की तरह जो साफ सुथरी रहती है, बिल्कुल उस तरह हमारे पोर्टफोलियो को साफ सुथरा रखने की कोशिश करना है। जब हम ज्यादा भीड़ भाड़ इसमें डाल देंगे ना तो ये साफ सुथरा नहीं रह पाएगा। उसकी बुनियादी वजह है, अगर ज्यादा स्टॉक्स या ज्यादा सेक्टर्स को अगर हम डाल लेंगे तो हमारे पोर्टफोलियो को प्रॉपरली हम देख रेख नहीं कर पाएंगे, उसकी नशोनुमा नहीं कर पाएंगे। कब उसमें क्या चीज को डालना है, कब उसके अंदर खाद मिलाना है, कब पानी डालना है, ये सारी चीजों को हम भूल जाएंगे तो हमारा पोर्टफोलियो दिन ब दिन सूखता चला जाएगा, सुकुड़ता चला जाएगा, ग्रो नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें कोशिश करना है कि हमें एटलीस्ट 6 सेक्टर मिनिमम और मैक्सिमम 8 से 10 सेक्टर, 8 सेक्टर मैक्सिमम बहुत हो गया मेरे लिहाज से। आप आईटी ले लीजिए, फार्मा ले लीजिए, एनर्जी ले लीजिए, बैंक एंड फाइनेंस ले लीजिए, एफएमसीजी ले लीजिए, ऑयल एंड गैस ले लीजिए। तो ये जो 6 सेक्टर है मेरे हिसाब से इनफ हो जाता है किसी भी पोर्टफोलियो के अंदर एक बेहतरीन एलोकेशन करने के लिए। ठीक है, ऐसा भी ना करिए, कई लोग क्या करते हैं सिर्फ आईटी लेते हैं और सिर्फ आईटी लेकर और पूरा पोर्टफोलियो उसी में भर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कोरोना आ गया फार्मा ले लेते हैं। तो ये भी गलत है। लॉन्ग टर्म में जो है ना आपको सिर्फ फार्मा फायदा नहीं पहुंचाएगा। फार्मा अभी आज चल रहा है लेकिन कल को गिरेगा भी ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि एनर्जी ले लेते हैं कि भाई अभी जो है बहुत अच्छा बूम आने वाला, इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाली, तो एनर्जी पूरा घुसा लेते हैं। तो ये नहीं करना है, आपको सारी चीजों को डाइवर्सिफाई करके करना है। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप 6 से 8 सेक्टर पर काम करिए, उससे ज्यादा सेक्टर मत लीजिए। मैं इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि आप समझ सके कि मैं सफाई का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब हटा दो और सिर्फ एक चीज को रखो, ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजों को ना रखो, अच्छे बेहतरीन सेक्टर्स को रखो और उसमें ही काम करो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए और बहुत सारे सेक्टर्स हैं, मेटल सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, कंज्यूमर डिक्शनरी है, सर्विस सेक्टर है, एग्जैक्ट, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। आपको पता है कितने सेक्टर्स हैं, सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब इतने सारे सेक्टर्स में आप 6 से 8 सेलेक्ट कर लो और उसके अंदर काम करते रहो। अब चलते हैं दूसरी ओर कि हमने सेक्टर्स तो डिसाइड कर लिया, सर स्टॉक्स को क्या करें। तो सेक्टर आपने डिसाइड कर लिया कि भाई आपके पास 6 सेक्टर रहेंगे। अब स्टॉक्स ऐसा लेना है कि 6 सेक्टर के आप कोशिश करो कि हर एक सेक्टर के 2 स्टॉक्स रहें, उससे ज्यादा ना रहें। ठीक है, अब 2 स्टॉक कैसे चूज करना है, ये सारी चीजों को अगर सीखना है तो आप मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग प्रोग्राम जो है वो ले सकते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग का हमारा जो कोर्स चलता है बहुत ही कम फीस में अवेलेबल रखा है मैंने, उसको ऑफर प्राइस चल रहा है। एक 10वीं से 12वीं के बच्चा भी उसको एक मुनासिब फीस में उसको ले सकता है और उसके अंदर सीख सकता है कि कितने स्टॉक रखना है और किस तरीके से रखना है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो जो होता है उसको किस तरीके से ग्रो करना है। तो अब जो है 2 स्टॉक रखिए, 2 स्टॉक जो है आप एक सेक्टर के लिए, मान लो आईटी का एक 2 स्टॉक ले लिया आपने, ठीक है, उसके बाद फार्मा का 2 स्टॉक ले लिया, एफएमसीजी के 2 स्टॉक ले लीजिए। इस तरीके जो मैंने 6 सेक्टर बताए हैं सबके 2-2 स्टॉक आपने ले लिए तो आपके 12 स्टॉक्स हो गए, 12 स्टॉक्स। ठीक है, और अगर आपके पास 5-10 लाख का एक पोर्टफोलियो है तो आपके पास 12 से 15 स्टॉक अगर हैं तो मेरे लिहाज से इनफ है, उससे ज्यादा भीड़ मत जमा करिए। मैं हद तो तब हो गई कि एक मेरे स्टूडेंट्स ने बताया कि सर मैंने 63 स्टॉक्स ले रखा है।
तो मैंने उससे एक सवाल पूछा कि 63 स्टॉक्स को तो हफ्ते में एक बार अच्छे से देख पाता है? बोले नहीं सर, पूरा जो पैरामीटर है इस लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के, क्या आरओई देखना, आरओसी देखना, पी रेशियो, मतलब बहुत सारी चीजें जो अपने कोर्सेस में पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, वो सारी रेशियोस वो नहीं देख पाता है, सारे पैरामीटर्स नहीं देख पाता, क्योंकि उसके पास 63 स्टॉक्स है। 63 स्टॉक्स बहुत ज्यादा होते हैं दोस्तों। इतना बड़ा, इतना ज्यादा स्टॉक्स नहीं रखना है कि आप देख ना पाए। 12 से 15 स्टॉक अगर आप रखते हैं तो एटलीस्ट आप एटलीस्ट महीने में एक बार तो, जो कम से कम महीने में एक बार, दो बार, चार बार कम से कम उसको देख सके। तो एटलीस्ट 4 बार तो आपको अपने पोर्टफोलियो को देखना चाहिए। और 4 बार अगर देखना है तो इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका पोर्टफोलियो एक फोकस्ड होना चाहिए, 15 स्टॉक से ज्यादा ना हो, क्योंकि 15 स्टॉक को अगर आप स्टडी करना है तो भी आपको 2-3 घंटे तो लगने वाले हैं। तो हफ्ते में 3-4 घंटा आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में तो देना पड़ेगा ना, उससे कम क्या देंगे दोस्तों। अगर आपको एक बड़ा पैसा बनाना है, बड़ा पैसा लगाकर, तो उसके अंदर आपको 3-4 घंटा वीकली तो देना ही पड़ेगा। तो बहरहाल ये है कि समझाने का मतलब ये था कि आप लिमिटेड स्टॉक रखें, लिमिटेड स्टॉक रखें। और दूसरा ये कि लिमिटेड सेक्टर के रखें, लिमिटेड सेक्टर के रखें। ये ना हो कि सारे सेक्टर भर लिए और सारे स्टॉक भर लिए और चल रहे हैं कि भैया हमने तो बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बना रखा है और वो चल रहा है। आपको पूरे साल में 2-3-4% का भी प्रॉफिट नहीं आएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में आप जितना फोकस होके काम करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। यानी जितने कम स्टॉक्स रखेंगे, कम का मतलब ये है कि 12 से 15, एकदम कम 2-4 बजे मत रखना। मिनिमम आपके 12 होना चाहिए, मैक्सिमम 15 होना चाहिए। आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ के ऊपर अगर जाता है तो आप इस 15 को 25 भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब 1 करोड़ का पोर्टफोलियो तो आप किसी इंप्लॉय को भी हायर करके उसको काम पे लगा सकते हैं कि मेरा ये पैटर्न है और इस चीज को आपको कंटिन्यू देखते रहना है, या स्क्रीनर का यूज करिए। स्क्रीनर का यूज पर्सनली मैं नहीं करता हूं और मैं मना भी करता हूं, क्योंकि जितना आपकी आंखें जो है चार्ट को देखिए, उतना आप मजबूत होते चले जाओगे दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूं कि लिमिटेड स्टॉक में काम करो, लिमिटेड चीजों पे काम करो और अपनी आंखों से सारी चीजों को देखो, ताकि आप उसमें मास्टरी कर सको। तो दोस्तों इस वीडियो का यही उद्देश्य था कि मैं आपको कुछ सिखा सकूं अपने पोर्टफोलियो के बारे में, किस तरीके से पोर्टफोलियो को बनाया जाता है, किस तरीके से उसको सजाया जाता है और किस तरीके से उसको चलाया जाता है और रखा जाता है दोस्तों, और उसकी साफ सफाई कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करना चाहूंगा। उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और इस वीडियो को दोस्तों आप जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि इस तरीके के कंटेंट आपको मिलते रहे। और अगर आपको हमारे कोर्सेस लेना है तो नीचे दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है कमाते रहे, खुश